नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। रतन टाटा जो कि भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रतन टाटा का इतिहास कहाँ से शुरू होता है और साथ में ये भी जानेंगे कि टाटा कंपनीज की शुरुआत किसने की और कब की। साथ ही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रतन टाटा जो कि इतने सक्सेसफुल पर्सन भी है, उन्होंने आखिरकार शादी क्यों नहीं की। और साथ में इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि रतन टाटा और अंबानी में से ज़्यादा अमीर कौन है। और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि टाटा कंपनी की शेयर होल्डिंग किसके पास है। और साथ में ये भी जानेंगे कि टाटा कंपनी के द्वारा अपना कितना हिस्सा लोगों की भलाई के लिए चैरिटेबल संस्था में दान किया जाता है। इसी तरह के अन्य फैक्ट्स भी आपको इस वीडियो में रतन टाटा और टाटा कंपनीज के बारे में बताया जाएगा। तो ये सभी जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रतन टाटा का इतिहास 105 साल पुराना है, जो कि सन 1868 में स्टार्ट होता है, क्योंकि उसी साल जमशेदजी टाटा ने टाटा कंपनी को स्टार्ट किया था। जमशेदजी टाटा का सपना था कि वह अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, परंतु अंग्रेजों के कार्यकाल में यह काफ़ी मुश्किल था। लेकिन जो जमशेदजी थे, उनके इरादे काफ़ी मजबूत थे। उनके इरादों ने उनके सपनों को पूरा होने में काफ़ी मदद की। अंत में सन 1868 में जमशेदजी टाटा ने 21,000 की पूंजी के साथ एक कॉटन कंपनी की शुरुआत की। यहीं से टाटा कंपनी की शुरुआत होती है। उस समय जमशेदजी टाटा 29 साल के थे। जमशेदजी टाटा को क्वालिटी पर बहुत भरोसा था, इसीलिए वह अपनी कॉटन कंपनी को बखूबी चलाने के लिए कई बार इंग्लैंड भी गए। जमशेदजी टाटा का सपना था कि वह एक स्टील कंपनी, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक, वाटर सप्लाई और इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए। वह एक भारत को एक सशक्त देश बनाना चाहते थे और यह तभी संभव था जब भारत में शिक्षा का प्रचार हो। इन तीनों लक्ष्यों में से जमशेदजी टाटा अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य भी प्राप्त न कर सकी। एक बार जमशेदजी टाटा किसी होटल में गई, परंतु वहां उन्हें इंडियन होने की वजह से बाहर निकाल दिया गया। तभी से जमशेदजी टाटा ने सोचा कि वह एक ऐसा होटल बनाया जाए जहां पर सभी इंडियंस आ जा सके। इसलिए जमशेदजी टाटा ने मुंबई शहर में ताज होटल को बनाया। असल में जमशेदजी टाटा अपने से ज़्यादा भारत और भारतवासियों के बारे में सोचते हैं और यही शिक्षा उन्होंने अपने बेटे दोराबजी टाटा को भी दी। सन 1904 में जब जमशेदजी टाटा का निधन हो गया, तब उनके बेटे दोराबजी टाटा ने उनके लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने उनके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोराबजी टाटा जमशेदजी टाटा के लक्ष्य को पूरा करते हुए एक स्टील प्लांट भी लगवाया। सन 1938 में जब टाटा कंपनी की भागदौड़ JRD टाटा के पास आ गई। JRD टाटा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वे अपनी सोच से बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते। उन्होंने कई सारे बिजनेस और कंपनीज स्टार्ट किए। जिस समय JRD टाटा टाटा कंपनी के चेयरमैन थे, उस समय टाटा कंपनी के पास सिर्फ 14 कंपनियां थी। JRD टाटा ने ही भारत की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी, जिसे आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ कुछ मशहूर कंपनियां भी हैं, जैसे टाटा टी, टाटा केमिकल लिमिटेड, टाटा मोटर्स। JRD टाटा ने सन 1991 में अपना चेयरमैन पद को छोड़ा था। उस समय टाटा कंपनी के पास 14 की बजाय 95 कंपनियां थी। जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा की तरह खुद से पहले भारत और भारतवासियों के बारे में JRD टाटा भी सोचते थे। इसलिए JRD टाटा ने सोशल सर्विस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। वह सोशल सर्विस को एक कदम ज़्यादा बढ़ावा देते थे। JRD टाटा के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा को बनाया गया। रतन टाटा के चेयरमैन बनने के बाद टाटा कंपनी की सभी कंपनियां नई ऊंचाइयों को छूने लगी। अब टाटा कंपनी भारत में न होकर पूरी दुनिया में अपना बिजनेस करने लगी है। अब यह तो बात हुई रतन टाटा के इतिहास के बारे में। अब हम
जानते हैं कि आखिरकार रतन टाटा इतने सक्सेसफुल पर्सन होने के बावजूद भी उन्होंने शादी क्यों नहीं की। रतन टाटा अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उन्हें भी किसी से प्यार हुआ था। जब रतन टाटा 2 साल तक एक कंपनी में काम कर रहे थे, लॉस एंजल्स में उन्हें प्यार हो गया था। लेकिन उस समय सन 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था। रतन टाटा जल्द ही उस लड़की से शादी भी करने वाले थे। रतन टाटा की दादी की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें भारत लौटने का फैसला करना पड़ा, क्योंकि दादी से वे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वे लगभग 7 सालों से अपनी दादी से दूर भी रहे थे। इसलिए वे उनसे मिलने वापस भारत चले आए और सोचा कि मैं उससे जल्दी ही शादी कर लूँगा। टाटा बताते हैं कि वह उसे अपने साथ भारत चलने के लिए कहा, लेकिन सन 1962 के भारत और चीन युद्ध के कारण उस लड़की के माता पिता ने उनकी शादी के लिए मना कर दिया और वहीं पर वह रिश्ता ख़त्म हो गया। रतन टाटा अपनी दादी के बारे में बताते हुए बताते हैं कि वे अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वे अपनी दादी से इतना गहरा रिश्ता इसलिए भी रखते थे कि क्योंकि उन्हें अपने बचपन में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ी। उन्होंने बताया कि हमारा बचपन आसान नहीं था। मैं और मेरा भाई जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, हमें अपने माता पिता के तलाक के कारण बहुत सारे प्रश्नों को सहना पड़ता था। अपने माता पिता के तलाक के कारण रैगिंग और व्यक्तित्व जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता, जो उस समय आसान नहीं था। रतन टाटा ने यह भी बताया कि उनके माताजी और पिताजी के बीच तलाक तब हुआ जब वह सिर्फ 10 वर्ष के थे। टाटा अपने पिताजी के बारे में बताते कि उनके विचार और उनके पिताजी के विचारों में बहुत ज़्यादा फर्क था। कहते हैं कि जब मैं पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहता था, तब मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं लंदन जाऊं। टाटा ने यह भी बताया कि स्कूल में पढ़ाई करते थे तब उन्हें अलग अलग तरह की बातें सुननी पड़ती थी, क्योंकि उसकी माँ ने दोबारा शादी कर ली थी। परंतु उनकी दादी ने उन्हें यह बताया था कि हमें हर कीमत पर अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया था कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। सबसे बढ़कर हमें उन्होंने प्रतिष्ठा को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। अपनी दादी से सीखे हुए आदर्शों के कारण वो अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब हम जानते हैं कि मुकेश अंबानी और रतन टाटा में से ज़्यादा अमीर कौन है। अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की, तो उनकी प्रमुख कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जबकि रतन टाटा के पास जो कंपनी है वो है टाटा कंपनीज, जो कि सभी इंडस्ट्रीज़ में है। अगर हम मार्केट कैप यानी मार्केट वैल्यू की बात करें, तो मैक्सिमम टाइम टाटा कंपनी के मार्केट वैल्यू रिलायंस से ज़्यादा रहते। इसके बावजूद भी अगर टाटा का मार्केट कैप रिलायंस से ज़्यादा है, फिर भी टाटा का नेट वर्थ मुकेश अंबानी से इतना क्यों है? असल में इसका कारण यह है कि मुकेश अंबानी लगभग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 48% शेयर होल्डिंग के मालिक हैं, जबकि रतन टाटा कंपनी के सिर्फ 1% के शेयर होल्डिंग है, जिसके कारण उनका नेट वर्थ कम है। हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि टाटा कंपनीज के मालिक आखिर कौन है? तो अब दोस्तों हम आपको बता दें कि टाटा कंपनी के पास जो ट्रस्ट है उनमें ज़्यादा शेयर होल्डिंग दी हुई है। इन ट्रस्ट में रतन टाटा ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट एजुकेशन, सर दोराबजी ट्रस्ट जैसी बहुत सारी चैरिटेबल संस्थाएं शामिल हैं। इन संस्थाओं द्वारा भारतीय लोगों की मदद की जाती है। इन संस्थाओं को 66% शेयर होल्डिंग दी गई है। अगर रतन टाटा के पास इतनी शेयर होल्डिंग होती तो वह भारत के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति में से एक होते। इन सभी चीज़ों से हमें पता चलता है कि मुकेश अंबानी चाहे पेपरों में अमीर हो, परंतु रतन टाटा दिल से अमीर है। और इसी तरह की अमेजिंग फैक्ट्स भी इस वीडियो में हम जानेंगे। टाटा सन्स में 18 करोड़ की बोली लगाकर एयर इंडिया को अपने नाम किया। रतन टाटा को कारों का बहुत शौक़ है, इसलिए उन्होंने बहुत सारी कारों
को इकट्ठा किया है। उनके पास फेरारी कैलिफोर्निया, कैडिलैक XLR, लैंड रोवर फ्रीलैंडर, क्रिसलर सेब्रिंग, होंडा सिविक जैसी अमेजिंग कारों का संग्रह है। बताते हैं कि रतन टाटा एक बहुत अच्छे पायलट भी हैं। उन्हें उड़ान भरना बहुत पसंद है। रतन टाटा को सन 2007 में F-16 फाल्कन पायलट करने वाले पहले भारतीय भी बने। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, वो रतन टाटा से रिलेटेड इस अमेजिंग फैक्ट्स को जान सके। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको जल्द ही हमारी टीम के द्वारा बता दिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।